नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे उनके गमीट्स बन रहे हैं, कैसे वीर्य बनता है, कैसे ओवम बनता है। वीर्य किस में बनता है? हमारा मेल्स में बनता है। साथ में जो ओवम बनता है हमारा, वो बनता है मादा में, दैट इज फीमेल। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? ठीक है भाई। तो अब गमीट बनने के प्रोसेस को क्या हो रहा है, गमीट आपका बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? गमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? गमीटोजेनेसिस बोलते हो, राइट। सो क्या है गमीटोजेनेसिस? मेरे साथ में याद करोगे, प्रोसेस है, राइट, बाय विच मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स या गमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम अगर बात करें मेल की और फीमेल की, तो जो मेल है उसमें क्या बनेगा? गमीट, स्पर्म बनेगा, और जो फीमेल है उसमें क्या बनेगा? ओवा बनेगा। एंड इन द मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली इनके इनके हो गए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हो रहा है, जो गमीट है वो दूसरे सेल्स से, गमीट की हैप्लॉइडी क्या होती है, सॉरी, गमीट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? गमीट हैप्लॉइड होता है, मतलब n अमाउंट ऑफ डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हमारे दूसरे सोमैटिक सेल्स हैं। क्या हैं? सोमैटिक सेल्स हैं, उनमें 2n प्रेजेंट होता है डीएनए। कितना प्रेजेंट होता है? 2n डीएनए प्रेजेंट होता है। दैट इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं हमारे को इन द न्यूक्लियाई ऑफ गमीट, अगर हम उसकी तुलना किससे करते हैं? सोमैटिक सेल्स से करते हैं। अब ये गमीट्स का नंबर, सॉरी, ये आपके डीएनए का नंबर या क्रोमोसोम का नंबर आधा कैसे होता है? हमने क्या पढ़ा था सेल साइकिल में? हमने पढ़ा था कि एक डिवीजन होता है जिसका क्या नाम होता है? रिडक्शन डिवीजन। क्या नाम होता है? रिडक्शन डिवीजन नाम होता है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन नाम होता है। अब इस रिडक्शन डिवीजन से क्या होता है, जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू 23। और या अगर आप स्पर्म की बात करो एक, या फिर एक ओवा की बात करो, उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, राइट? तो मियोसिस क्या है? मियोसिस फॉर्म्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज नोन एज गमीटोजेनेसिस। जो गमीटोजेनेसिस है, अगर हमारा क्या बन रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा गमीटोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, तो अब अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर फीमेल की, तो उसमें क्या बोलेंगे हम? oogenesis, क्योंकि ये क्या बना रही है? ओवा बना रही है, oogenesis, राइट। और अगर हमारा क्या बन रहा है, मेल के साथ में स्पर्म बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। ये दो टर्म्स हैं, राइट। तो फॉर्मेशन अगर स्पर्म का हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का हो रहा है तो oogenesis हो रहा है। ये दोनों में क्या होते हैं? कुछ सिमिलर स्टेप्स होते हैं, मतलब एक के बाद क्या होता है? सीरीज में स्टेप्स चलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल स्टेप्स बोलते हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि क्या? पहले बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होना, क्या होना? बहुत सारे मदर सेल्स बनना, और उस मदर सेल में क्या होना? ग्रोथ होना, और फिर उनका मैच्योरेशन होना। तो मदर सेल जो बनी है वो आपकी क्या बनती है? 2n बनती है। फिर उसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होएगा, रिडक्शन डिवीजन होएगा। क्या होएगा? मियोटिक डिवीजन होएगा, रिडक्शनल डिवीजन होएगा। और जो आपके क्या बनेंगे? गमीट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके बनेंगे, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगे। इतनी बात समझ आ गई? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अब हमारे को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर ले। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी टेस्टीज थी कि नहीं थी, उसके चारों तरफ क्या थी? जर्मिनल एपिथीलियम थी। क्या थी? जर्मिनल एपिथीलियम थी। और यही जर्मिनल एपिथीलियम क्या थी? हमारे मेल का जर्म सेल था। क्या था? मेल जर्म सेल था, जिसको हमने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया बोला था। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था, जिसको हमने क्या बोला था? माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, जिससे क्या बन रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। क्या बन रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोटिक डिवीजन। क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे कि वो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा आपका? यही बनाएगा आपका स्पर्मेटिड
ये क्या बनाएगा, किस में बदलेगा, स्पर्मेटिड में बदलेगा, और स्पर्मेटिड किस में बदलेंगे, स्पर्मेटोजोआ में। किस में बदलेंगे, स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्मेटोजोन में। ठीक है, जब ये क्या बन गया है, स्पर्मेटिड बन गया है, यहाँ तक बन गया है, राइट। अब जब स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है इनटू स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को हम एक अलग नाम देते हैं जो कि हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, साथ साथ में बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या था पूरा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस था। दिस इंटायर प्रोसेस, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस स्पर्मेटिड को इंक्लूड करते हुए क्या था, ये स्पर्मैटो, मतलब क्या था, स्पर्मेटिड बना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमारा क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। ये स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ को हम और क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, इसको स्पर्म लिखते हैं। अब स्पर्म बन रहा है हमारा, तो उसको हमने क्या बोला है, प्रोसेस को बोला है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ये कहाँ जाकर लग जाते हैं, किससे जाकर अटैच हो जाते हैं, आपके सर्टोलाई सेल्स से जाकर अटैच हो जाते हैं। किससे जाकर अटैच हो जाते हैं, सर्टोलाई सेल्स से जाकर अटैच हो जाते हैं, जिनका क्या काम है, नर्सिंग का काम है। जिनका क्या काम है, नर्सिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। किसका काम है, क्या करेगा, नर्स करता है स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्मेटोजोआ का पोषण करता है, आप बोल सकते हो लालन पालन पोषण करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यही आज हमारे को क्या पढ़ना है, थ्योरी में पढ़ना है। आप कहोगे कि मैम ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आप जितनी भी आज पढ़ाई करने वाले हो ना, आप सब पढ़ चुके हो। आज हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आप पढ़ चुके हो। आज हम गमीट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आप पढ़ चुके हो। लेकिन क्या होता है, कई बार हम वो चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, उस चीज़ जो हमारे को स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, राइट। फिर क्या उस पर क्वेश्चन बन के आते हैं, हम वो क्वेश्चन छोड़ आते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली पढ़ाया जा रहा है दैट व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है, लोकेशन नोट कर लो। सबसे पहले क्या नोट करोगे, चलो तुम्हारे को यहाँ लिख कर दे दूँ, तो लोकेशन नोट करोगे। सबसे पहले लोकेशन कहाँ होती है, ये जो मैंने तुम्हारे को बताया, जो मैंने पीछे इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी थी, ये कहाँ गई भाई अपनी कहानी, ये रही। तो ये जो टेस्टीज है, जो मैंने जर्मिनल एपिथीलियम बताया है, ये जर्मिनल एपिथीलियम किसका बताया है मैंने तुम्हारे को, टेस्टीज में क्या होते हैं, तुम्हारे पास टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। ये बीच के फिल इन द ब्लैंक कौन भरेगा, तुम खुद भरोगे। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में क्या होता है, एक लोब के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो बनी होती है जर्मिनल एपिथीलियम से। किससे बनी होती है, जर्मिनल एपिथीलियम से बनी होती है, जिसके सेल्स कैसे होते हैं, क्यूबिकल सेल्स होते, क्यूबिकल एपिथीलियम होती। कैसी एपिथीलियम होती है, क्यूबिकल एपिथीलियम होती है। इतनी बात याद आ रही है या नहीं आ रही, ये याद करना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि मैम पढ़ा चुकी है ऑलरेडी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। तो लोकेशन लिख लो स्पर्मेटोजेनेसिस की, कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट, occurs in seminiferous tubules। seminiferous tubules किससे लाइंड होती हैं, जर्मिनल एपिथीलियम से। बोलो, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसमें काफी सारे क्यूबॉइडल, प्राइमरी और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, राइट। अब ये क्या करते हैं, मैंने क्यूबिकल लिख दिया क्या यहाँ पे, ओहो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार। ठीक है, तो जो हमारे पास वहाँ होती है ओवरी में, वो हमारी क्या होती है, क्यूबिकल होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। क्या है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास क्या है, पीजीसीज है, दैट इज प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, जिनको हमने क्या बोला है, मेल जर्म सेल भी बोला है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब ये इसके साथ साथ में और क्या होते हैं, लंबे लंबे सोमैटिक सेल्स भी होते हैं, जो कि नर्स सेल्स होते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या इंक्लूड करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये एक ही शब्द है बेटा। ठीक है, गैप गलती से आ गया इसलिए मैं डैश लगा देती हूँ, पर ये है एक ही वर्ड, पीछे तुम देखते आ रहे हो इतनी देर से, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हमारी बात आ रही है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स की, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कैसे होएगा? पहले एक मल्टीप्लिकेशन फेज होएगा, मल्टीप्लिकेशन फेज होने के बाद हमारे पास क्या होएगा, जब वो मल्टीप्लाई हो गए उसके बाद क्या होएगा, ग्रोथ फेज होएगा। तो हर जो सेल बना है आपका वो बड़ा होएगा, जब वो बड़ा होएगा नरिशमेंट लेगा सर्टोलाइज सेल्स से, उसके बाद क्या होगा, वो मैच्योर होएगा। मतलब उसमें क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। देखो कुछ कुछ जगह से गैप्स आएंगे तो आप बुरा मत मानना, है ना, रोने मत बैठ जाना। तो जो मैच्योरेशन है वो क्या होता है, आपका मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होता। तुम हमारी लाइफ से ले लो, हम पैदा होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब हमारी क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ग्रोथ होने के बाद ही तो हमारा मैच्योरेशन होता है 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज पे, जब हमारी प्यूबर्टी आती है। तो वैसा ही इनके साथ भी होता है। क्या होता है इनके साथ में, कि जो हमारे गमीट्स हैं पहले वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, साइज बढ़ता है उनका, फिर उनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है हमारी, कब, 13 से 14 ईयर्स ऑफ एज पे, जब हमारी क्या आती है, मेल्स में प्यूबर्टी आती है। क्या आती है, मेल्स में प्यूबर्टी आती है, राइट। तो उस टाइम पे जो हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे, जो PGCs थे, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन ये डिवीजन कैसा होता है आपका, माइटोसिस से हो रहा है, क्योंकि ये मैच्योरेशन नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। मतलब अपने ही जैसे भतेरे बनाने हैं, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे भतेरे बना रहे हैं हम। पहले क्या बनाएंगे, हम भतेरे बनाएंगे, अपने जैसे भतेरे बनाएंगे, ताकि भाई बीच में कोई प्रोसेस भूल जाए तो हम कॉपी कर ले। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे तुम मान लो कि एक जो हमारा क्या होता है, PGC होता है, वो क्या करता है, बहुत सारा डिवीजन करता रहता है और क्या बना लेता है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। क्या बना लेता है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या है, 2n है। क्या है स्पर्मेटोगोनिया, 2n है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने आपके 2n वाले, ये दो तरीके के होते हैं। दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं हमारे पास में। एक बनता है स्पर्मेटोगोनिया भाई A और एक बनता है स्पर्मेटोगोनिया भाई B। तो ये जो A होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये स्टेम सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो दोबारा क्या बनाते हैं, जो दोबारा स्पर्मेटोगोनिया ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही बनाते हैं। लेकिन जो ये B वाले होते हैं ना, ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, ये स्पर्म्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। अब भाई तुम क्या हो रहा है, तुम सिर्फ स्पर्म्स ही बनाते जा रहे हो, तो तुम्हारी टंकी तो खाली हो जाएगी ना। तो एक ऐसा सेल भी होना चाहिए जो उस टंकी को भी भरने का काम करे, और वो कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया A, जो कि स्टेम सेल्स बनाएगा। और ये स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे, दोबारा हमारे क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, जिससे कि स्पर्म सेल्स की सप्लाई कभी भी हमारी कम ना पड़े, स्पर्म सेल्स की सप्लाई हमारी कम ना पड़े। तो जो टाइप A का जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो स्टेम सेल बनाता है, जो कि क्या करता है, डिवाइड टू फॉर्म एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। और टाइप B जो होता है वो क्या होता है, प्रिकर्सर होता है स्पर्म्स का। मतलब उसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब ग्रोथ फेज क्या है, जो हमारा, अब इसमें से ग्रो किसको होना पड़ेगा, ये तो सीधा यही बना रहा है। ग्रो कौन होएगा, ये प्रिकर्सर होएगा। कौन होएगा, ये प्रिकर्सर, जिसको इवेंचुअली क्या बनाना है, स्पर्म सेल बनाना है। तो गमीट का पहले क्या होना है, ग्रोथ होना है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब ग्रोथ होना है। ग्रोथ कैसे होगा, तुम बढ़ते कैसे हो, तुम्हारी बढ़त कैसे होती है, उसके लिए तुम्हारे को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है, जो स्पर्मेटोगोनियम है वो बड़े होते जाते हैं, जो स्पर्मेटोगोनियम है वो बड़े होते जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अभी हमने उस साइकिल में क्या लिखा था कि जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड भी करता है, ग्रो होता जाता है, क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, ग्रो होता है, और क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। एंड कैसे बनाता है ये, इसको क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है भाई, इसको खाने पीने का बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, जिससे कि ये क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद में आएगा मैच्योरेशन फेज, क्योंकि जो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसको क्या है, उसको परीक्षा देनी है, इम्तिहान देना है, क्योंकि उसको क्या बनाना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाना है। क्या बनाना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाना है, तो उसको इम्तिहान देना पड़ेगा। और इस इम्तिहान का नाम क्या है तुम्हारा, इस इम्तिहान का नाम है मियोटिक डिवीजन। क्या नाम है इसका, मियोटिक डिवीजन, जिसमें क्या होगी, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हो जाएगा, डिप्लॉइडी से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइडी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हैप्लॉइडी हो जाएगी। 2n लिखा है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ो। तो अब हमारे पास क्या है, मैच्योरेशन फेज आ गया, जिसमें क्या होने वाले हैं, 2 सक्सेसिव डिविजन होने वाले, मतलब एक के बाद एक। पहला डिवीजन हमारे पास क्या होगा, पहला डिवीजन हमारे पास होगा मियोटिक। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा पहला। उसके बाद वाला डिवीजन क्या होगा, ये तो मियोसिस 1 हो गया। उसके बाद वाला होगा हमारा मियोसिस 2, विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अब तुम्हारे को याद आ रही है कि जो सेल साइकिल मैम ने तब पढ़ी थी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर था हमारा 11th वाला, तो वो जब मैंने तुम्हारे को पढ़ाया था, तो वो मैंने तुम्हारे को इतना दबा दबा के क्यों पढ़ाया था, क्योंकि जितना भी आप 11वीं में पढ़ते हो वो एज इट इज आपको कहाँ अप्लाई करना होता है, 12वीं में अप्लाई करना होता है। इतनी बात समझ आ रही है। सो क्या हुआ, पहले मैच्योरेशन में क्या होएगा, फर्स्ट डिवीजन होएगा, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने बोला है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला है हमने उसको, रिडक्शनल डिवीजन बोला है। क्या बोला है, रिडक्शनल डिवीजन। दूसरा हमारा क्या है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहे, दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्या है ये, इक्वेशनल डिवीजन है, दैट इज मियोसिस 2, राइट। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करते हैं इनटू 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सही लिखा है अपन ने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओ भाई स्लिप ऑफ टंग हो गई यहाँ तो यहाँ पर क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। इनकी हैप्लॉइडी क्या है, ये मियोसिस 1 है, 2 बने। अब इनसे क्या होएगा, फिर से मियोसिस होएगा, दैट इज मियोसिस 2, तो क्या बनेंगे, 4 आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। तो 2 डॉटर सेल्स बन गई हैप्लॉइड, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगी, नाउ अंडरगो सेकेंड मैच्योरेशन, फिर से और वो बड़ी होंगी। वो क्या होता है, मियोसिस 2 होता है, और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन गए आपके। ठीक है, तो जब वो 4 बन गए, जो मैंने 4 ड्रॉ किए थे, ये जो बन गए हैं ना 4, तो ये क्या है 4, इन 4 को आप क्या बोलोगे, इन 4 को आप बोलोगे स्पर्मेटिड। तो ये हमने पूरा क्या पढ़ लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया। और इन सब की हैप्लॉइडी क्या है, ये सब की क्रोमोसोम नंबर क्या है, n n n n। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को क्या करना है, हम स्पर्मेटेड तो बना चुके हैं, हम क्या बना चुके हैं, स्पर्मेटेड हमने बना लिया है। अब स्पर्मेटेड से हमारे को कन्वर्जन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है इनटू स्पर्मेटोजोआ, इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्मेटेड है ना, ये जाके किसके मुंह लग जाएगा, ऐसे समझ लो कि ये किसी के जाके मुंह लग जाते हैं। किसके मुंह लगता है, ये कौन है भाई, किसके मुंह लगेगा बताओ, जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जो पीजीसीज के बीच में बैठे होते हैं, क्या नाम होता है उनका बताओ। अरे यार क्या कलर चेंज नहीं हो रहा, क्या होते हैं वो, हमारे नर्व सेल्स, क्या बोलते हैं उनको, सर्टोलाई सेल्स। तो इन सर्टोलाई सेल्स में ये जो हमारे क्या होते हैं, जाकर ऐसे चिपक जाते हैं फॉर न्यूट्रिशन। क्या बोलोगे तुम, ये मुंह लग गए, किसके जाके, सर्टोलाई सेल्स के मुंह लग गए। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटिड्स का टू स्पर्मेटोजोआ, जिसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस बोला था या स्पर्मेटेलियोसिस बोला है। मेरे को तो ये नाम ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो मैं इसको स्पर्मियोजेनेसिस ही बोलती हूँ। अब जो स्पर्मेटोजोआ है वो उनको क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो 4 बनते हैं एक स्पर्मेटोगोनियम से, ये हमारे को पता है कॉन्सेप्ट। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म हेड्स जो होते हैं वो कहाँ लग जाते हैं। अब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, ये देखो ये क्या है, ये तुम्हारे स्पर्म्स हैं,
स्पर्म्स हैं, राइट। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बन गया जब, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे लग जाएंगे, लेकिन अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये जाके किसके पास लग जाएगा, ये कौन है ऑरेंज कलर का सेल, भाई ये कौन है, तू कौन है, मैं सर्टोलाई हूँ, मैं सर्टोलाई सेल हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लालन पोषण कर रहा हूँ तुम स्पर्म्स का, जल्दी आके मेरे पास जुड़ जाओ। तो क्या होएगा, सारे जो भी स्पर्मेटोजोआ हैं वो जाकर किसके पास चिपक जाएंगे, सर्टोलाई सेल्स के पास चिपक जाएंगे, एंड उसके बाद वो फाइनली कहाँ रिलीज हो जाएंगे, तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ रिलीज हो जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाएंगे। फिर जो सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या बनाती हैं, रेटेटेस्टीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं, रेटेटेस्टीज बनाती हैं। रेटेटेस्टीज में से क्या निकलता है, वासा इफ्रेंशिया निकलता है। क्या निकलता है, वासा इफ्रेंशिया निकलता है। वासा इफ्रेंशिया निकलने के बाद में एपिडीडाइमिस बनता है। क्या बनता है, एपिडीडाइमिस बनता है, और एपिडीडाइमिस में ही तुम्हारा क्या होता है, मैच्योरेशन होता है स्पर्म्स का। इतनी बात समझ आ गई। फाइनली रिलीज इनटू द प्रोसेस फाइनली रिलीज इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्या बोला हमने इसको, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या हुआ कि जो तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बने हैं वो कहाँ आ गए हैं, तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो गए हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो अब ये देखो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ए तो वापस स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। बी से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फिर डिवाइड किया, प्राइमरी क्या, ये देखो स्पर्मेटोसाइट 1 बना लिया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेज। मल्टीप्लिकेशन मतलब अपना क्या कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रिशन भी हुआ था, राइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन किया, मियोटिक 1 डिवीजन किया, जिससे कि क्या बना, पहला हमारा स्पर्मेटोसाइट 2 बना, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसने स्पर्मेटिड बनाया, राइट। स्पर्मेटिड ने क्या बनाया, वापस से यहाँ पे मियोटिक 2nd डिवीजन हुआ। उसके बाद में हमारे स्पर्मेटिड कन्वर्ट हुए स्पर्मेटोजोआ में, और जोआ जाके कहाँ लग गए, किसके मुंह लग गए, सर्टोलाई सेल्स के मुंह लग गए। सो हार्मोनल कंट्रोल क्या हुआ, ये तो था हमारा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को भाई कंट्रोल कौन करता है, तो तुम्हारे वही गिने चुने 2 हार्मोन्स आते हैं। एक आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है तब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जगाता है, जो कि सो रहा होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर से 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तो क्या बनवाने में काम आता है, स्पर्म्स बनवाने में काम आता है, राइट। क्या करता है, ये ग्रोथ करवाता है स्पर्मेटोगोनिया की, ठीक है। उसके बाद में और क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये बोलता है तुम्हारे लेडिग सेल्स को, किसके सेल्स को, लेडिग सेल्स को ये बोलता है कि भाई तू क्या कर, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज कर। क्या रिलीज कर, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज कर। ये काम हो गया। अब सर्टोलाई को और एफएसएच का क्या काम होता है, एफएसएच का एक काम और होता है कि वो और किसको जगाता है, किसकी नींद जगाता है, सर्टोलाई सेल्स की नींद को जगाता है। तो सर्टोलाई सेल्स क्या क्या काम करते हैं, एबीपी रिलीज करते हैं, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिससे कि आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। साथ ही में वो क्या रिलीज करते हैं, इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिससे कि टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन ब्लॉक होता है। फीडबैक मैकेनिज्म। सो यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ा देता है, जिससे कि क्या होता है, जो एंटीरियर लोब है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो LH सिक्रीट करता है, FSH सिक्रीट करता है। जब LH है वो लेडिक सेल पे एक्ट करता है, उसको जगाता है, बोलता है कि भाई टेस्टोस्टेरॉन बना। FSH जो है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना बेटा, फुल स्टॉप शायद मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी हो जाती है ऐसी वैसी गलतियाँ छोटी मोटी, ठीक है।
इतने बड़े बड़े क्लास में छोटी मोटी गलतियां तो हो ही सकती हैं। तो जो FSH है वो एक्ट करता है तुम्हारा सर्टोलाइ सेल पे, बोलता है उसको क्या कि भाई टेस्टिस क्या करो, सिक्रीट करो क्या तुम, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड इनहिबिन। ABP क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। इनहिबिन क्या करेगा, FSH सिंथेसिस को रोकेगा। FSH किस पे एक्ट करता है, स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट करता है, जो कि क्या कर रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन कर रहा है। ये क्या हो गया, तुम्हारा पूरा हार्मोनल कंट्रोल हो गया। क्या हम इसको एक बार साइकिल में कर लें, जो साइकिल हमने पीछे बनाई थी, क्या एक बार हम इसको कर लें दोबारा, क्या एक बार कर लें? चलो मेरे साथ में लिखना चालू कर दो तुम, फटाफट से हम बना लेते हैं गॉड ऑफ, क्या बोलेंगे, गॉड ऑफ द ग्लैंड्स, है ना। गॉड ऑफ द ग्लैंड्स कौन है भाई, सुप्रीम मास्टर कौन है हमारा, हाइपोथैलेमस है। इसकी परमिशन के बिना, या ये क्या है, मम्मी है जो जगाने आती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। चलो अब ये क्या कर रही है, ये रिलीज कर रही है हमारे पास में क्या, देखो थोड़ा कलर बढ़िया लगाएंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर क्या रिलीज हुआ, यहाँ पर रिलीज होना चालू हुआ गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन स्पेलिंग ठीक लिखे, रिलीजिंग हार्मोन, क्या लिखी है हमने, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH। इतनी बात समझ आ गई। जब ये हार्मोन आएगा तो इस हार्मोन का काम क्या है, मम्मी भेजती ना हमेशा छोटे भाई को, चल बड़े भाई को जगा क्या, तो भाई ये क्या है, छोटा भाई है जिसको भगवान ने भेजा है, या मम्मी ने भेजा है। भगवान क्या बोल रहे हैं, छोटे भाई को जाओ बड़े भाई को उठा के लाओ। बड़ा भाई कौन है हमारा यहाँ पे, कौन है बड़ा भाई हमारा यहाँ पे, बड़ा भाई है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। कौन सा लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को किसने उठाया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने उठाया। अब ये क्या रिलीज करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी दो हार्मोन। क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी, बड़े भाई के क्या काम है, दो काम है। कौन से रंग से लिखें भाई, रंगों का चयन ही बहुत मुश्किल है यहाँ पे। एंटीरियर पिट्यूटरी के भाई दो काम है, उठ के जो बड़ा भाई है वो दो काम करता है। एक वो करेगा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, क्या कर रहा है ये, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, दैट इज FSH। एंड दूसरा काम क्या कर रहा है ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है ये भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इससे मैंने तुम्हारे को बताया था, L से याद रखना कि ये किसको एक्टिवेट करेगा, सॉरी यहाँ पे अभी हमने फंक्शन नहीं लिखा है, तो इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या बोलते हैं प्यार से, पालतू नेम क्या है इसका, ओहो पालतू नेम क्या है भाई, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का LH है। इतनी बात समझ आ गई। फंक्शन लिखने इनके, फंक्शन, चलो फंक्शन लिख इनके। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो तुम्हारा है वो L से चालू होता है, तो L नामक सेल, लेडिग्स सेल को क्या करेगा, इसकी नींद से जगाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, ये कैस्केड चल रहा है। अब लेडिग सेल क्या सिक्रीट करता है, लेडिग सेल सिक्रीट करता है तुम्हारा एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन सा है तुम्हारा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है तुम्हारा, क्या है, हार्मोन है, राइट। तो लेडीज सेल्स क्या कर रहे हैं तुम्हारे, टेस्टोस्टेरोन कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन किसमें, स्पर्म के प्रोडक्शन में भी काम आता है, इसलिए कहाँ जाके कॉन्सेंट्रेट होना होता है, तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। साथ में तुम्हारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन का काम है। तो अब आता है काम हमारा किसका, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का। भैया ये वाले जो भैया हैं ये क्या काम है इनका, FSH क्या काम कर रहा है, फॉलिकल को स्टिम्युलेट कर रहा है सबसे पहले। तो मतलब तुम्हारा जो क्या है फॉलिकल, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा भैया, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। अब ये जो प्रोडक्शन है तुम्हारा क्या, कौन करवा रहा है, FSH करवा रहा है। दूसरा काम क्या है FSH का, दूसरा काम है कि भाई ये सर्टोलाइ सेल्स को उठा रहा है। किसको उठा रहा है, ये जाके एक और भैया को उठा रहा है जिनका नाम है सर्टोलाइ सेल्स। अब सर्टोलाइ सेल्स वाले भैया का क्या काम है, सर्टोलाइ सेल वाले भैया का काम है कि भाई ये क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे, जिससे कि किसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में।
और दूसरा काम क्या है इनका, इनहिबिन का काम है। किसका काम है? इनहिबिन रिलीज करने का काम है, जो कि फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म चलाता है। किसको ब्लॉक करेगा? टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करेगा, साथ ही में जाके किसको ब्लॉक करेगा? थोड़ा लंबा रास्ता चलने क्या, गोनाडोट्रोपिन को ब्लॉक करेगा। किसको ब्लॉक करेगा? गोनाडोट्रोपिन को। जल्दी से उतार लो इसको, फटाफट उतार लो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ओके, लेट्स मूव आगे। सिग्निफिकेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 बन रहे हैं। स्पर्म में हाफ द नंबर होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो जाता है? ओवा में भी हाफ, स्पर्म में भी हाफ, तो डबल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनेंगे, राइट। एंड क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करके रखता है स्पीशीज में। मियोसिस 1 में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उसकी वजह से वेरिएशन आता है, स्पाइस अप हो जाती है लाइफ तुम्हारी, है ना। फिर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस आकर होता है इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, सपोर्ट करता है एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्पर्मेटोजोअन, ये क्या है? स्पर्मेटोजोअन है। जो स्पर्म्स है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल सेल्स होते हैं। क्यों होते हैं मोटाइल? क्योंकि उनके पास टेल होती है, दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या होता है? हम ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं। तो क्या है, जो स्पर्म्स हैं वो क्या है? मोटाइल सेल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं, अलाइव रहते हैं, और उनका एबिलिटी, उनका काम क्या है कि उनको ओवम के साथ जाके मिलन करना है और क्या बनाना है? जाइगोट बनाना है। स्पर्म की क्या है? Na हैप्लॉइड है। ओवा क्या है? ओवा भी हैप्लॉइड है। जब इन दोनों का क्या होएगा? फ्यूजन होएगा, तो क्या बनेगा? 2n सेल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। भैया ये हमने जी और वाई को एक जैसा बना दिया, सही कर लो नहीं तो मार पिट जाएगी। जाइगोट, ठीक है। स्पर्म्स जब हमारे फीमेल के विजाइनल डक्ट में आते हैं या विजाइनल कैनाल में आते हैं, विजाइना में आते हैं, तो वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं? 24 to 48 आवर्स। इसको लिख लो भाई, मैं अभी तुम्हारे को कह रही हूँ, इसको लिख लो, याद कर लो, चिपका लो, जो करना है कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे अगले चैप्टर में काम आएगा, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब आगे बढ़े। जो टिपिकल मेमेलियन स्पर्म है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके पास क्या होगा? एक हेड होगा। क्या होगा? एक हेड होगा, छोटी सी गर्दन है उसकी, एक उसका मिड पीस होगा, और उसके पीछे इसकी क्या होगी? एक बड़ी सारी पूंछ होगी। क्या होगी? बड़ी सारी, ओहो थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइनर बन गया ये तो, पूंछ होगी। चलो पूंछ बनाते दोबारा, राइट, ये ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे बीच में क्या होगा? यहाँ पर बीच में एक एक्सियल फिलामेंट भी होगा। क्या होगा? एक्सियल फिलामेंट होगा, ठीक है। ये क्या है? एंड पीस है, जिसके चारों तरफ क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म, कंडेंस साइटोप्लाज्म नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या है? पहले तो आगे क्या होगा? एक छोटा सा एक्रोजोम होगा, जिसमें क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, राइट। उसके पीछे तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस होगा। क्या है तुम्हारा? ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में क्या होंगे? तुम्हारे क्रोमोसोम्स होंगे। ये क्या है? तुम्हारा एक्रोजोम है। क्या है? तुम्हारा एक्रोजोम है, जिसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स है, जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने के टाइम में ओवम की मेम्ब्रेन को तोड़ने में काम आएगा। एसिड फॉस्फेटेज है, कुछ पेप्टाइडेजेस होंगे, जो कि क्या होगा? ओवम की मेम्ब्रेन को तोड़ने में काम आएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है भाई? न्यूक्लियस है, जिसमें तुम्हारे क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। ये जो छोटी सी गर्दन है ना, ये है बड़ी काम की, क्योंकि इसमें ना 2 तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसका काम है ना बड़ा गजब का होता है। तो जो तुम्हारा ओवा है वो कोई सेंट्रियोल लेकर नहीं आता। तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, ये तुम्हारे जाइगोट में जाके सेंट्रियोल बन के काम करता है, ठीक है। और जो ये डिस्टल सेंट्रियोल है, ये जो दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल है ना, ये तुम्हारा क्या बनाता है बताती हूँ। ये तुम्हारा बनाता है ये एक्सियल फिलामेंट, जो तुम्हारे को दिख रहा है ना, ये एक्सियल फिलामेंट। ये तुम्हारा एक्सियल फिलामेंट कौन बना रहा है? तुम्हारा डिस्टल सेंट्रियोल बना रहा है। क्या भाई, क्यों बीच बीच में कर रहा है? एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। इस एक्सियल फिलामेंट में जब आप मिड पीस में आते हो, ये देखो, पहले तो अपन क्या कर लेते हैं? थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। येलो कलर ले ले, चलो वही बढ़िया येलो कलर। ये इतना सा क्या है? हमारा हेड है। ये क्या है? इतनी सी नेक है,
और ये क्या है नेक के नीचे, ये क्या है, ये मिड पीस है, इसको बोलोगे आप मिडल पीस, मिडल पीस, ठीक है। लेग पीस कोई नहीं लिख के आएगा, मिडल पीस। और ये तुम्हारी जो क्या है पूरी, ये टेल है, पूंछ है, जिसके मदद से क्या तुम्हारा स्पर्म जिग 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 करके क्या करता है, मूव करता है। दिस इज योर एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब क्या होता है तुम्हारे साथ में, सॉरी स्पर्म के साथ में, कलर सेम ले लिया भाई, कोई और ले लो। स्पर्म के साथ में यहां पर एक क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ आ गई। और यहां पर एक, ये कैसे बना है, यहाँ पे इससे बना दे क्या, या रेड कलर से बना दे, बोलो। यहां पर एक और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ओ भाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तुम बोलोगे, कहाँ बनाऊं भाई, यही बना दोगे तुम, देख लेना, ठीक है। इसको तुम बोलोगे रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। अभी अपन आगे एक बार चेक कर लेंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, राइट। और इसका फंक्शन अभी पता नहीं है। बाकी जो दोनों सेंट्रियोल्स है अपन ने उसका फंक्शन पता कर लिया। प्रॉक्सिमल का क्या है, जाइगोट में जाके सेंट्रियोल बनाएगा। डिस्टल का क्या है, ये बना रहा है अपना एक्सियल फिलामेंट। रिंग सेंट्रियोल का फंक्शन अभी तक पता नहीं है अपने को, ठीक है। तो क्या है, हेड है, ए लार्ज एंड ऑफ द स्पर्म, जिसमें क्या है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। इट फॉर्म्स द एक्रोजोम, एक सेकेंड, ये यहाँ पे स्पेस आएगा, एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम में भाई क्या है, एक्रोजोम में बहुत सारे न्यूमरस एंजाइम्स हैं, बहुत सारे क्या है, न्यूमरस एंजाइम है, प्रोटीएजेस हैं। देखो प्रोटीएजेस मैंने शायद पेप्टाइडेज से बोल दिया था, प्रोटीएजेस हैं, एसिड फॉस्फेटेज है, हाइलोयूरानिडेज है, जो कि क्या करेगा, जब आपका ओवम, ये ओवम से जब आपका स्पर्म, हरे रंग का बनाया था, हरे रंग का ही बनाएंगे, जब ये ऐसे कॉन्टैक्ट करेगा ना, तो ये इसको इसकी वॉल तोड़ने में मदद करेगा। क्या मदद करेगा, इसकी वॉल तोड़ने में मदद करेगा। तो इसके मुंह पे क्या होगा, यहाँ पे एक्रोजोम होगा। तो जब ये फ्यूजन करेगा तो एक्रोजोम जब यहाँ पे मर्ज होगा तो क्या रिलीज करेगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, जिससे कि क्या होगी आपकी ओवम की वॉल रप्चर होगी या डिसॉल्व होगी। इतनी बात समझ आ गई। तो उससे क्या होगा, जो आपके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ओवा में ट्रांसफर हो जाएंगे, और क्या होएगा, फ्यूजन होएगा। So which used to contact and penetrate the egg at the time of fertilization। छोटी छोटी कहानियां सुना देते, तुम्हारे को कहानियों से शायद याद रह जाए चीजें, ठीक है। बुरा मत मानना मेरी कहानियों का। सो नेक क्या है, बहुत छोटी है। गर्दन तो भाई हमारे शरीर की बहुत छोटी है, लेकिन काम की बहुत है, क्योंकि इसमें क्या है, किसको जोड़ रही है, पहला काम तो क्या है, तुम्हारे गर्दन को जोड़ रही है और तुम्हारी मिडल पीस को जोड़ रही है, ठीक है। किसको जोड़ रही है, तुम्हारी हेड को जोड़ रही है, सर को जोड़ रही है, और तुम्हारी किसको जोड़ रही है, मिडल पीस को जोड़ रही है। इसमें क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है और क्या करता है, फर्स्ट क्लीवेज में प्लेज अ रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। जो पहला क्लीवेज होता है उसमें ये सेंट्रियोल का काम करता है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो तुम्हारा एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है। उसके बाद आ जाते हैं मिडिल पीस में। मिडिल पीस में तुम्हारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। अपन ने क्या उसको मार्क किया था क्या, मुझे लगा नहीं किया शायद अपन ने, हाँ देखो नहीं किया, यहाँ पे छूट गया। ये क्या है जो तुम्हारा पर्पल से मैंने बनाया ना, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। काफी सारे बदलाव होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी स्पर्म में। जब वो क्या होता है, जब वो स्पर्मेटिड से, स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। अब क्या आ गए, कहाँ आ गए हम भाई, चलो ये भी हो गया हमारा, आगे बढ़ो। मिडल पीस पे आ गए। तो मिडल पीस में तुम्हारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसने चारों तरफ घूम रखा है एक्सियल फिलामेंट के, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, और ये एनर्जी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल है वो भी क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है तुम्हारे किसको, स्पर्म को। और स्पर्म को एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि स्पर्म को मोटाइल होना है। क्या होना है भाई, मोटाइल होना है,
राइट। सो इट इज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। क्या है? पावर हाउस ऑफ द स्पर्म है। और उसके नीचे क्या है? एक रिंग सेंट्रियोल है जिसका फंक्शन हमें पता नहीं, अपन ने सही बोला है बिल्कुल। पोस्टीरियर हाफ में क्या है? न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस और स्पर्म जो के है जो वो कवर्ड है एक शीट जिसको मैनशेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनशेट। टेल क्या होती है? बहुत बड़ी होती है हेड से, और उसको हम बोलते हैं इन मोस्ट पार्ट इट्स कॉल्ड द मेन पीस। एक्सियल फिलामेंट इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो अपन ने क्या बनाया था? स्पर्म बनाया था ना, तो ये जो मैंने चारों तरफ ये बनाया ना इसकी, ये क्या है? दिस इज कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ये पूरा साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड होता है। क्या होता है? कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म होता है। एक्सटेंसिव चीजें जो भी है तुम्हारे स्पर्म में, जो तुम्हारे स्पर्मेटिड में, वो सब डीजेनरेट हो जाती है जिनका कोई काम नहीं है। स्पर्म का काम क्या है? स्पर्म का काम है कि तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको जाकर किससे मिलाना है? जाइगोट के क्रोमोसोम से मिलाना है, और क्या करना है? क्रोमोसोम का नंबर डबल करना है, एंड इसको अलाइव रहना है। और क्या काम है? जब ये जाएगा फ्यूजन के लिए तो ओवा को क्या करना है? ओवा की वॉल को ब्रेक करना है, तो उसके पास एंजाइम्स चाहिए। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है। बाकी इसके थोड़े बहुत क्या चीज़ को? एनर्जी चाहिए। फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट क्यों है? क्योंकि इसको मोटाइल रहना है। क्या रहना है? मोटाइल रहना है। इसलिए सारी चीज़ें, बाकी जो चीज़ें काम की नहीं ना वो सब हट जाती है। बाकी जो चीज़ें काम की नहीं है वो सारी डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज डीजेनरेट हो जाती हैं या कुछ और बना लेती हैं। ईआर जो होता है, ईआर के ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं दिखेंगे क्योंकि इसका काम नहीं है प्रोटीन बनाने का। तो ईआर के ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे उसके अंदर। इतनी बात समझ आ गई? तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आपके स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने में आते हैं। इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो पार्ट बिहाइंड द मेन पीस उसको हम क्या कहते हैं? उसमें आपने देखा होगा टेल में से आपने देखा होगा कि जो एक छोटू सा पीस निकल रहा है एक्सियल फिलामेंट का, क्या निकल रहा है? कैसे छोटू सा पीस निकल रहा है? ये ऐसे, इसको हमने क्या बोला था? एंड पीस। क्या बोला था? यहाँ पे नहीं लिखा था शायद, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, ये क्या होता है? इसके चारों तरफ कोई भी तरह का साइटोप्लाज्म नहीं होता है, अकेला होता है ये। अब जो स्पर्म है वो स्विम करता है बाय इट्स टेल इन द फ्लूइड मीडियम। ये रहा तुम्हारा स्पर्म। सब जितना मैंने पढ़ा है तुम्हारे को सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। आ गए भाई हमारे oogenesis पे। मुझे लग रहा था ये बैठ के कहीं कोने में रो रहा होगा कि भाई ये तो मैम सारा आज स्पर्म के बारे में ही पढ़ाएंगी, oogenesis तो आएंगी नहीं। तो oogenesis के बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं तो oogenesis से अगर हमारे को, आपको क्या याद आता है कि जब हमने ओवरी पढ़ी थी, ओवरी की जो लाइनिंग थी, लाइनिंग किसकी बनी थी? क्यूबिकल एपिथेलियम की बनी हुई थी, राइट। क्यूबिकल एपिथेलियम की जो लाइनिंग बनी हुई थी वो क्या थे? हमारे oogonia थे। क्या थे? हमारे oogonia थे। और oogonia ही क्या कर रहे थे? जो हमारा फीमेल क्या था? फीमेल मदर सेल, फीमेल मदर सेल जिसको हमने बोला था वो क्या था? हमारा oogonia था। oogonia डिवाइड होएगा, प्राइमरी oocyte बनाया। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, पहले प्राइमरी oocyte बनाया, फिर प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कौन आ गए? तुम्हारे फॉलिक्यूलर सेल्स आ गए, जिससे कि क्या बन गया? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। उन फॉलिक्यूलर सेल्स ने क्या किया? अंदर एक होमोजीनस मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन सिक्रेट करी जिसका नाम हमने दिया था जोना पेल्यूसिडा। ये मैं तुम्हारे को पहली बार बता रही हूँ कि जो जोना पेल्यूसिडा है वो फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस है, पहले तो oogenesis क्या है? ओवा बनाने की प्रक्रिया को हमने क्या बोला है? oogenesis बोला है। कहाँ होता है? लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको आंसर लिखने में दिक्कत होती है ना, सबसे पहले यही देख लो, लोकेशन देख लो, साइज देख लो, क्या बोलते हैं ये देख लो। स्टार्टिंग तो तुम्हारी डेफिनेशन से ही हो जाती है, परिभाषा से ही हो जाती है। तो कहाँ हो रहा है? ओवरीज में हो रहा है। कितने पार्ट्स हैं उस प्रोसेस के? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन, वही सेम टू सेम। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? जो कुछ सेल्स होते हैं जो जर्मिनल एपिथेलियम में, यहाँ थोड़ा गैप ले लो बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम में ओवरी के ऑफ द फीटस वो लार्ज होते हैं दूसरों से। ये सेल्स डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस, क्योंकि क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है भैया, अपनी तादाद बढ़ानी है। अपनी क्या बढ़ानी है? तादाद बढ़ानी है। प्रोड्यूस करने हैं मिलियन ऑफ एग्स। हमने क्या बोला था कि जब बच्चा पैदा होता है, एक फीमेल पैदा होती है, उसकी ओवरीज में कितने एग्स होते हैं? कम से कम 3 लाख से 5 लाख तुम्हारे पास क्या होंगे?
प्राइमरी oocytes होंगे। इन प्राइमरी oocytes में से जब तक बच्ची प्यूबर्टी तक आती है तो सारे क्या हो जाते हैं, काफ़ी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। बचते कितने हैं हमारे पास, 60,000 से 80,000 बचते हैं। इनमें से रिलीज कितने होते हैं, 450 होते हैं, जो कि 50 एज तक या फिर 45 से 55 की उम्र तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। उसके बाद क्या आ जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। सो ये जो सेल्स है माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, मिलियन ऑफ एग बनाते हैं, एग मदर सेल्स जिनको oogonia बोला जाता है, इन ईच ओवरी ऑफ द फीटस। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास मेल में प्राइमोर्डियल जर्म सेल था जो कि क्या बनाता था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल या फिर प्राइमरी जर्म सेल था जो कि डिवाइड होकर क्या बना रहा था, स्पर्मेटोगोनिया बना रहा था। वैसे ही यहाँ पर क्या है हमारे पास में, क्या है, कुछ बड़े सेल्स हैं जो यूजुअली जो जर्मिनल एपिथेलियम है उससे बड़े होते हैं। यही सेल्स डिवाइड करके क्या बनाते हैं, मदर सेल्स, फीमेल मदर सेल्स या फिर oogonia बनाते हैं। यही क्या, जैसे यहाँ पे क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, यहाँ पे मेल्स में क्या बना है, स्पर्मेटोगोनिया बना है, तो फीमेल में क्या बनेगा, oogonia बनेगा। फीमेल में क्या बनेगा, oogonia बनेगा। अब बर्थ के बाद में जितने oogonia बनने थे बर्थ से पहले बन जाते हैं, बर्थ होने के बाद में oogonia नहीं बनते हैं, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन से, फॉर्मिंग प्राइमरी oocyte। तो जितने भी oogonia थे, oogonia बनना फीमेल में रुक जाता है, थम जाता है। अब ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कैसे करते हैं भाई ग्रोथ, ये ग्रोथ करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। और ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocytes बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocytes। मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म, ग्रोथ फेज आ गया। प्राइमरी oocyte बहुत बड़े होते हैं। दिस फेज ऑफ द प्राइमरी oocyte इज वेरी वेरी लॉन्ग, सालों तक जाता है। ओगोनियम बड़ा होता रहता है, ग्रोज इनटू प्राइमरी oocyte बाय टेकिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग फॉलिक्यूल सेल्स। यहाँ न्यूट्रिटिव सेल्स कौन से हैं, यहाँ नर्व सेल्स कौन से हैं, फॉलिकल सेल्स हैं। कौन से हैं, फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स हैं जो हमने क्या बनाया था कि हमारा ये क्या है भाई, ये था हमारा क्या, ये था हमारा oocyte, ये इसका न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ हमने क्या बनाया था, फॉलिक्यूलर सेल्स बनाए थे ना भाई। बोलो यार, बनाए थे कि नहीं बनाए थे ऐसे फॉलिक्यूलर सेल्स, याद आ रहा है। और इन फॉलिक्यूलर सेल्स का क्या काम था, न्यूट्रिशन का काम था। किसके, प्राइमरी oocyte के न्यूट्रिशन का काम था। साथ ही में अभी हमारे को ताज़ा खबर मिली है सूत्रों से कि भाई तुम्हारा ये जो क्या है फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये और क्या सिक्रीट करते हैं, जोना पेल्यूसिडा भी सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, जोना पेल्यूसिडा भी बनाते हैं। और इनका क्या काम है फॉलिक्यूलर सेल्स का, इनका काम है नरिशमेंट का। चलो सेम कलर से लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कलर से। न्यूट्रिशन ऑफ, किसका लालन पोषण करना है इनका, ऑफ दी प्राइमरी oocyte। इतनी बात समझ आ गई। मैच्योरेशन में क्या होएगा, मियोटिक डिवीजन होएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह प्राइमरी oocyte मैच्योरेशन में जाता है, पहला मियोटिक डिवीजन हो जाता है, लेकिन दूसरा मियोटिक डिवीजन तब हो जाता है आपके कौन से मेटाफेज तक चला भी जाता है, लेकिन वहां जाके रुक जाता है। उसके आगे कब होता है, जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के तरह प्राइमरी oocyte भी मैच्योरेशन करता है, पहला मियोटिक बनाता है, दूसरा मियोटिक भी डिवीजन करता है। जो रिजल्ट्स है मैच्योरेशन डिविजन्स के oogenesis में, वो आपके अलग होते हैं एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी बताएंगे कैसे क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पे गैप आएगा, मियोटिक डिवीजन जो प्राइमरी oocyte का है वो उसको डिवाइड करता है दो अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तुम क्या बोलोगे इसको, तुम बना लो प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये तुम्हारा प्राइमरी oocyte हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियस सेम कलर से बना लेते हैं, ठीक है, बार बार बनाना पड़ेगा। और ले लो, देखो वाइट आ गया। चलो भाई तुम्हारी किस्मत है। अब क्या हो रहा है, ये डिवाइड करेगा आगे, ये डिवाइड करा, ये क्या है तुम्हारा
प्राइमरी oocyte है। क्या है तुम्हारा? प्राइमरी oocyte है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। प्राइमरी oocyte किस में बदल रहा है? प्राइमरी oocyte बन रहा है, क्या कर रहा है? एक अनइक्वल डिवीजन कर रहा है। पहला मियोसिस, मियोसिस स्पेलिंग ठीक लिखिए, बिल्कुल ठीक लिखिए। पहला मियोटिक डिवीजन हो रहा है जिसने जो प्राइमरी oocyte है वो एक हैप्लॉइड डॉटर सेल बना रहा है। सुंदर सी शोनी सी बिल्कुल हैप्लॉइड डॉटर सेल बना रहा है, राइट। साथ में ये बनाता है एक पोलर बॉडी। क्या है ये? पोलर बॉडी है तुम्हारी। इस पोलर बॉडी का काम नहीं पता अभी हमारे को, ठीक है। ये ज्यादातर शायद साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस करती है, ये क्या करती है, इसका पोलर बॉडी का फंक्शन हमें नहीं पता है। ये तुम्हारी क्या है? हैप्लॉइड डॉटर सेल है। क्या लिखे भाई? ये रहा हैप्लॉइड डॉटर सेल, इसको लिख दो हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है। यदि बात समझ आ गई। अब ये हैप्लॉइड डॉटर सेल वापस से डिवाइड करती है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन वापस से डिवाइड करती है। वापस से डिवाइड करके क्या बनाती है? एक और अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाती है और एक पोलर बॉडी बना देती है। वापस से ये डिवाइड करती है और क्या बनाती है? एक ऐसा हैप्लॉइड डॉटर सेल, साथ में चुटकू सी पोलर बॉडी। क्या बनाती है? पोलर बॉडी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? पोलर बॉडी। और ये वाली जो पोलर बॉडी है ये हो सकता है डिवाइड करके दो पोलर बॉडी बना ले। ज्यादातर वर्टिब्रेट्स और ह्यूमंस में ये डिवाइड नहीं करती है। तो हमें जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म मिले, लेकिन यहां पर एक ओवोगोनिया से एक ही ओवम मिला। ये क्या बन गया तुम्हारा? व्हाट इज दिस? दिस इज योर ओवम। आई बात समझ? वहां रेशियो क्या था? वहां 1 से 4 मिल रहे थे, यहां 1 से 1 ही मिल रहा है। प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है दो अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। यहां गैप ले लो। एक लार्ज सेकेंडरी oocyte होता है, जो ये क्या है? ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है ये क्या है? लार्ज, बड़ी, क्योंकि ये बड़ी है ना, इससे लार्ज। सेकेंडरी क्या है? ये सेकेंडरी oocyte। क्या लिखोगे आप इसको? oocyte। एक स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलोसाइट बोलेंगे। यहां पे गैप ले लो। सेकेंड मेच्योरेशन में डिवीजन, द फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड टू फॉर्म 2 सेकेंड पोलर बॉडीज। सेकेंड मेच्योरेशन में क्या होगा? जो पहली पोलर बॉडी हो सकता है 2 पोलर बॉडी बना ले। यहाँ पे क्या हो गया? लकीड़े हो गए यहाँ पे थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये बना ले। हो सकता है नहीं भी बनाए। चलो, जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर से डिवाइड करता है और क्या बनाता है? ओवम बनाता है। सेकेंडरी oocyte फिर से अनइक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, लार्ज ऊटेड बनाता है एंड एक स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। तो तुमने ओवम को क्या बोला है? ऊटेड बोला है, जैसे तुमने स्पर्मेटेड बोला था। ये क्या है? ये ओवम है ना, इसको तुम कर लो ऊटेड, तुम्हारे को याद रह जाएगा यहाँ पे ऊटेड। जैसे स्पर्मेटेड थी वैसे क्या हो गई? ऊटेड हो गई। ऊटेड ग्रो करता है इनटू फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम, और ऊटेड क्या बना लेता है? ओवम बना लेता है। 1 ओवोगोनियम से 1 ओवम और 3 पोलर बॉडीज हमारे को मिल रही हैं। ओवम क्या है? एक्चुअल फीमेल गमीट है। पोलर बॉडीज टेक नो पार्ट इन रिप्रोडक्शन, और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है, टूट के मर जाती है। ह्यूमन बींग्स में ओवम रिलीज होता है ओवरी में सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। ऊटेड बनने से पहले सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज हो जाता है। मैच्योरेशन सेकेंडरी oocyte का कहाँ होता है? कंप्लीटेड इन मदर्स ओविडक्ट। कहाँ होता है? मदर की ओविडक्ट में होता है। एंड यूजुअली आफ्टर दिस स्पर्म हैज एंटर्ड द सेकेंडरी oocyte फॉर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमंस में जो पहली पोलर बॉडी है डज नॉट अंडरगो मियोसिस, और ह्यूमंस के साथ साथ में काफी सारे वर्टिब्रेट्स में, ये पॉइंटर हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे कॉमा लगा के इसके साथ जोड़ेंगे। जबकि जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या आ जाता है? मेटाफेज के मियोसिस 2 के स्टेज में चला जाता है, ठीक है।
इट देन स्टॉप्स एडवांसिंग एनी फर्दर एंड अवेट्स फॉर द अराइवल। किसके आने की किसके आने के लिए वेट करता है? जो आपका सेकेंडरी oocyte है ना बच्चे, जो हमने पिंक कलर की बॉडी बनाई थी, जो हमने क्या बनाई थी, पिंक कलर की जो बॉडी बनाई थी, जिसको हमने सेकेंडरी oocyte बोला था, ये क्या करती है? ये सबसे पहले क्या आ जाती है, कहाँ पहुंच जाती है? ये मेटाफेज 2 तक पहुंच जाती है, मियोसिस 2 के। उसके बाद ये वेट करती है, इंतजार करती है, आएगा कौन? स्पर्म। So however it then stops advancing further and wait for the arrival of sperm for completion of meiosis 2। जब एंट्री हो गई स्पर्म की, जब वापस क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी स्पर्म की। कौन आ गया यहाँ पे? हिलता डुलता मचलता मचलता कौन आ गया? स्पर्म आ गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बना? अब ये जो स्पर्म है, ये जो ओवा है, सॉरी आपकी ये क्या है, ये भाई ये लो, ये क्या है आपकी? ये जो आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो वो क्या करेगा? मेटाफेज से एनाफेज में लेकर जाएगा और मियोटिक 2 डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी oocyte को किस में बना देगा? एक फर्टिलाइज्ड ओवम में बना देगा, और जाइगोट एंड ऑल्सो अ सेकेंड पोलर बॉडी। ये देखो, oogoonium, माइटोसिस हुआ, एडिशनल oogonia बन गया। ये तो क्या था हमारा? स्टेम सेल वाला। फिर क्या हुआ? oogoonium बड़ा हुआ, प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ, एक पोलर बॉडी, एक क्या बन गई हमारी? साथ में क्या बनी हमारी? सेकेंडरी oocyte बनी। सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगी? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे आके रुक जाएगी और किसका इंतजार करेगी? स्पर्म का। अगर स्पर्म से फ्यूजन हो गया तो वो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। और जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये हो सकता है 2 में डिवाइड कर जाए, और जब ये सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? एक ऊटेड और एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है और पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है। हार्मोनल कंट्रोल क्या है? वही तुम्हारे 3 हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन कौन रिलीज करता है? भगवान, तुम्हारी माँ हाइपोथैलेमस, जो कि किसको करती है? बड़े भाई को जगाती है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो कि LH और FSH लेकर आते हैं। FSH फॉलिकुलर ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल किसकी करता है? FSH ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड स्टिम्युलेट करता है, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ एग एंड oocyte विद इन द फॉलिकल टू कंप्लीट द मियोसिस 1 टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte। और किसका बनाता है? ईस्ट्रोजन को बनाता है। किसका स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन? ईस्ट्रोजन का। यहाँ पे कौन करवा रहा है हार्मोन रिलीज? FSH करवा रहा है, ईस्ट्रोजन ओवरी से, एस्ट्राडायोल होता है जो तुम्हारा मेजरली। LH क्या कर रहा है यहाँ पे? LH तुम्हारा रिलीज करवाएगा मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से। क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन करवाएगा। मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल को क्या करेगा? रिलीज करवाएगा मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से। क्या? तुम्हारा रिलीज ऑफ ओवम, लेट गो। यहाँ पे फीमेल्स में, जो फीमेल्स में LH का काम है, दैट इज L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड L फॉर लेट गो, जाने दो। ओवम को पकड़ के मत रखो, ओवरी को रप्चर करो और जाने दो। तो ओव्यूलेशन का काम किसका है? तुम्हारे LH का काम है। FSH के तुम्हारे 2 काम है, तुम्हारा oocyte का फॉर्मेशन, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, जो भी तुम्हारा oogonia से oocyte बनना है, इसका प्रोसेस, और उसका सेकेंडरी oocyte में बदलने का प्रोसेस। दूसरा वो क्या कर रहा है? ईस्ट्रोजन रिलीज करवा रहा है। ये तुम्हारा FSH का काम यहाँ है। LH का काम क्या है? वो कह रहा है लेट गो। क्या कह रहा है? लेट गो। लेट गो किसको करो? रिलीज करो सेकेंडरी oocyte को। कहाँ से? तुम्हारे ओवरी में से। LH क्या कर रहा है? कॉज ओव्यूलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन है, इसको तुम नीट के लिए मार्क कर लो, और ये आगे तुम्हारे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे वहाँ पे भी तुम्हारे बहुत काम आएगा। सो ब्रीफ में ओव्यूलेशन ह्यूमन में कैसा है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, और जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, क्योंकि उन फॉलिकुलर सेल्स में क्या भर जाता है? ल्यूटेन भर जाता है। क्या भर जाता है? ल्यूटेन भर जाता है। तो ये ल्यूटेन भर जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम भी काफ़ी सारे क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे कि क्या करेगा? जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो तुम्हारा रिलीज करेगा रिलैक्सिन। क्या रिलीज करेगा? रिलैक्सिन रिलीज करेगा, रिलैक्सिन। ठीक है,
क्या रिलीज करेगा, रिलैक्सिन रिलीज करेगा, एक्टिविन रिलीज करेगा, एंड साथ में तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस लूटियम करता है। ग्राफियन फॉलिकल स्टिम्युलेटेड बाय LH2 डेवलप इनटू कॉर्पस लूटियम। जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, जो टेस्टोस्टेरॉन का काम था फीडबैक मैकेनिज्म करना, वो इनहिबिट करवाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, जिससे कि FSH और LH आना और प्रोजेस्टेरॉन आना भी बंद हो जाएंगे। ये फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है। बढ़ो आगे। सिग्निफिकेंस क्या है, वही सिग्निफिकेंस है भाई कि पहले तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, 1 oogonia produces 1 ovum and 3 polar bodies। पोलर बॉडीज में छोटा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ओवन में रहता है, इसलिए एसेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो के लिए। पोलर बॉडीज क्या कर रही है, हाफ नंबर मेंटेन करके जा रही है। मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिससे वेरिएशन आता है। oogenesis कहाँ होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है, और एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म को बताकर जाता है। ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन हो रहा है जब तुम्हारा सेकेंडरी oocyte कहाँ रिलीज हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है, इनटू दी फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब पकड़ेगी ना इसको, उसके फिमरी पकड़ेंगे, फिंगर वाले इनफंडिबुलम पे क्या लगे हुए हैं, फिमरी, और फिमरी क्या करती है, कैच कर लेती है ओवम को तुम्हारे। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, वॉल ऑफ द ओवरी गेट्स रप्चर्ड टू रिलीज दी oocyte। 14 दिन पहले तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से फर्स्ट डे पहले से, पीरियड्स के पहले दिन से 14 दिन पहले क्या रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। कौन करवाता है, LH करवाता है। मैच्योरेशन ऑफ ओवम इज कंप्लीटेड इन द मदर्स फैलोपियन ट्यूब आफ्टर द स्पर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, राइट। नहीं तो वो सेकेंडरी oocyte बनकर ही रहता है, ऊटेड नहीं बन पाता है जब तक उसमें क्या नहीं हो, आपका फर्टिलाइज्ड जाइगोट नहीं बने, जब तक स्पर्म एंट्री नहीं लेगा। ओवम की बात कर ले, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओवम का भी पढ़ेंगे। तो ओवम क्या शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। कैसा है, फ्री ऑफ योक है, एलेसिथल है, एंड इज सेड टू बी व्हाट, एलेसिथल। इसको एक वर्ड है ये, एलेसिथल है ये, योक नहीं बनता है, ठीक है। क्या नहीं बनता है, योक नहीं बनता है। साइटोप्लाज्म को ओओप्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी कंटेनिंग लार्ज न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, नहीं, एक ही न्यूक्लियस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जर्मिनल, एक ही वर्ड है, और ये वेसिकल, ठीक है। आगे बढ़ो। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होगा, सेंट्रियोल्स नहीं होते, मैंने तुम्हारे को पहले भी बताया था। ओवम में सेंट्रियोल नहीं होएगा। कौन लाएगा सेंट्रियोल, तुम्हारा स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आएगा। क्या आएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आएगा, जो कि क्या करेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि जाइगोट के पहले क्लीवेज में, फर्स्ट क्लीवेज में, किसमें, फर्स्ट क्लीवेज में तुम्हारा मदद करेगा। कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। साइटोप्लाज्म एनवेला इज एनवेलप्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या पता है, तुमने oocyte बनाया था, उसके अंदर न्यूक्लियस बनाया था, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा है। क्या है, मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन है, किसकी, जोना पेल्यूसिडा की। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर कौन है, फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। कौन है, फॉलिक्यूलर सेल्स है। जो फॉलिक्यूलर सेल्स तुम्हारे जोना पेल्यूसिडा और oocyte के पास में, वो इलोंगेट हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। एक नैरो पेरीवाइटलाइन स्पेस होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब मान लो तुम्हारे पास क्या, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्या, oocyte, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। अब ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाहर क्या होगी, इसके बाहर अपन बना लेते हैं थोड़ी सी मोटू सी जोना पेल्यूसिडा। क्या बना लिया हमने, ये जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा के बाहर है तुम्हारे क्या, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा के बाहर मैं थोड़ा सा ऐसे बना रही हूँ, ये तुम्हारे फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स कैसे हो गए, ऐसे इलोंगेट से हो गए। कैसे हो गए हैं, इलोंगेट से हो गए हैं, ठीक है, ऐसे। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, राइट। याद आ रहा है कुछ, ये है हमारा कोरोना रेडिएटा। भाई पूरा पूरा बनाना पड़ता है, फिर बच्चे कहते हैं मैम तो कुछ डायग्राम ही बनाती हैं। चलो, और बीच में क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के अंदर क्या होएगा तुम्हारा, ओहो कौन सा रंग आ गया ये, अरे रे, ठीक है भैया, चलो हो गया सही, यही था ना, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, कोरोना रेडिएटा है, इसको लिख दो तुम यहाँ पर, कोरोना रेडिएटा, ओहो बहुत बड़ा बड़ा हो गया ये, रुको एक सेकंड, ये नहीं करना था हमें, क्या बनाना था हमें, न्यूक्लियस बनाना था, ये बना दिया हमने सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है। मार्किंग कर लें एक बार, चलो मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो ये क्या है तुम्हारी, दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियोलस है। अब तुम्हारी ये वाली जो जगह है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बाहर बीच में, उसको हमने बोला है पेरीवाइटलाइन स्पेस। कौन सी स्पेस, पेरीवाइटलाइन स्पेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो आउटसाइड द पेरीवाइटलाइन स्पेस कौन है, थिक नॉन सेल्यूलर जोना पेल्यूसिडा है, प्रोबेबली सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। आउटर टू द जोना पेल्यूसिडा कौन है, थिक सेल्यूलर कोरोना रेडिएटा है, एंड लैटर इज फॉर्म बाय रेडियली इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल। कौन बना रहा है कोरोना रेडिएटा, तुम्हारे लॉन्ग वाले फॉलिकुलर सेल्स। साइड ऑफ द ओवम पे क्या है, पोलर बॉडीज एक्सक्लूड करती रहती हैं, जिस साइड पे पोलर बॉडी होगी वो एनिमल पोल होगा, ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, वेजिटल पोल होगा। सो ह्यूमन ओवम क्या करता है, उसकी एबिलिटी, अगर मान लो क्या हुआ है तुम्हारा, ओवम रिलीज हुआ है, क्या हुआ है, ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, आज रिलीज हुआ है, तो आज से 24 आवर्स बाद, मतलब कल तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ह्यूमन ओवम लूजेस इट्स एबिलिटी टू बी फर्टिलाइज अबाउट 24 आवर्स आफ्टर दी ओव्यूलेशन। ह्यूमन बींग्स में ओवम क्या है, रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी एज सेकेंडरी ओवोसाइट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट MCQ, ठीक है, राइट। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर है ओवम का, सॉरी सेकेंडरी ओवोसाइट का। किसका स्ट्रक्चर है, ओवोसाइट का। देखो सब कुछ है इसमें, सारा कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, राइट। चलो आगे बढ़ो। सिमिलैरिटीज क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस में और ओवोजेनेसिस में, गमीट बनाना, क्रोमोसोम नंबर हाफ करना, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, ठीक है। सो क्या है, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन फेजेस। कौन सी फेजेस है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमोर्डियल सेल्स जो होते हैं टेस्टिस के और ओवरीज के, वो क्या बनाते हैं, माइटोटिकली हमारे जर्म सेल्स बनाते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया एंड ओवोगोनिया। उसके बाद में हमारे क्या बनते हैं, ग्रोथ फेज में जो सेल्स होते हैं वो फूड रिजर्व्स लेते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं और प्राइमरी गमीटोसाइट्स बनाते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोसाइट एंड ओवोसाइट इन बोथ दी प्रोसेसेस। उसके बाद जो मैच्योरेशन का फेज है वो क्या होता है, दोनों में क्या बनाता है, मियोटिक डिविजन्स होते हैं, 2 मियोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे कि क्या बनता है, सेकेंडरी गमीटोसाइट्स बनते हैं एंड गमीट्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या था बेटा, ये था कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, तुम्हारे गमीट्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में विद योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में चालू कैसे होती है, दैट इज योर मिनार्क। चर्चा करेंगे मिनार्क के बारे में अगली कक्षा में। मिलती हूँ आपसे वहीं, तब तक के लिए बाय बाय।